स्थान पा पाए तो बिना भगवान की मर्जी के संभव नहीं है। उसका श्रेय मुझे नहीं जाता, भगवान को जाता है। बेशक there is a supreme power which directs us to be what we are. तो लीडर्स पैदा होते हैं या लीडर्स इन प्रोसेस बनते हैं? अगर आप राजनीतिक परिवार से हो तो पैदा होते हैं और अगर आप सेल्फ मेड हो तो बनते हैं। और आप जिस तरह से लीडर बनी हैं, उस पूरी जर्नी में क्या क्या ऐसी सीख जिसने आपको वो बनाया जो आप आज हैं? क्योंकि बनते बनते आप वो बनते हैं जो आप आज हैं या कल होंगे। तो क्या क्या आपने इस लीडरशिप की लर्निंग जर्नी में सीखा? लीडरशिप की फाउंडेशनल डेफिनेशन एम्पैथी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के दुख से, उनकी आकांक्षाओं से, उनके सपनों से जुड़ते हैं, तब आप लीडर बनते हैं फाउंडेशन। अगर आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए संघर्ष करना सीखते हैं, तब आप लीडर बनते हैं फाउंडेशन। लीडर आज की दुनिया में अगर मैं उसको परिभाषित करूं तो सिर्फ वो नहीं जो आज का हल ढूंढता है किसी संघर्ष का। लीडर वो है जो कल कैसा होगा उसको भी समझता है और अपनी प्रजा को, अपने कोहोर्ट को उसके लिए तैयार करता है। क्योंकि आज के लिए फायर फाइटिंग करना तो मतलब रोजमर्रा की बात हो, ऑलरेडी देर हो गई। असली लीडर वो जो कल को पहचाने, खुद को जाने और लोगों को तैयार करे उस कल को बड़ी हिम्मत के साथ सामना करने, समाधान के साथ सामना करने के लिए। अभी समाधान तो किसी भी रूप में आ सकता है। आपका एक नजरिया है कि समाधान इस तरह से होना चाहिए, किसी और का नजरिया है कि समाधान उस तरह से। मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रजा के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मेरे सिटीजन्स के लिए, हाउ डू यू अराइव टू अ डिसीजन दैट दिस इज राइट? क्योंकि हर एक चीज एक पर्सपेक्टिव है, राइट और नॉट राइट। क्योंकि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल का टर्म पूरा करने वाली मैं पहली नॉन कांग्रेस नेता हूं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिग्गज नेताओं की, इनफैक्ट 3 दिग्गज नेताओं की जमानत जब्त हो गई है। आप में से कितने लोग याद करते हैं शरद यादव नाम के एक नेता होते थे, मेनका गांधी जी, और आप में से कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश से कांशीराम जी का नाम सुना है? तीनों गांधी खानदान से लड़े, तीनों की जमानत जब्त। और मुझे राहुल गांधी को जितने वोट अमेठी में कभी नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट मिले। जब मैं अमेठी गई तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 4,000 ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स थे। 19 लाख हमारी आबादी है, अब 2,14,000 मेंबर है। जब मैं अमेठी गई, आपका सवाल सही है कि आपको कैसे पता जनता के लिए क्या सही है। जब मैं अमेठी गई तो अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस नहीं था, चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, 800 गांव में पक्की सड़क नहीं थी व्यवस्थित। अमेठी कभी भी किसी भी नेशनल हाईवे से जुड़ा नहीं था। अमेठी में महिला और बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल नहीं था। अमेठी में सीटी स्कैन नहीं था। अमेठी में डायलिसिस नहीं था। अमेठी का जो रेलवे स्टेशन था, स्टेशन और ट्रेन के बीच में लगभग 2 फीट का गैप होता था, उच्चीकरण नहीं हुआ था। अमेठी में पुलिस लाइन नहीं थी, प्रॉपर फायर स्टेशन नहीं था। तो आप सोचिए, आई बिल्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर स्क्रैच, यू अंडरस्टैंड कि कलेक्टर ऑफिस और लास्ट जाते जाते जेल तक बना कर दे। तो आप सोचिए कि आप अगर जनता के पास जाएं, और आज अगर मैं 10 साल में अमेठी को मैं क्या दे पाई, पहला मेडिकल कॉलेज, ये सारी सुविधाएं मैं खुद वहां पर बना के आई। लेकिन साथ ही जब मैं अमेठी गई थी तो 80% लोगों के घर में पीने का पानी नहीं था, लगभग 70% घरों में बिजली नहीं थी। और 5 साल एज एन एमपी मैं वहां पर लगभग 1 लाख परिवारों का पक्का घर भी बनवा पाई। Commendable. So when you ask me how do you pick, Yeah. can you imagine people not having basics of water, electricity and a
house. I mean, in this world and currently the way we are living, unimaginable. Yes, especially given that the constituency had helped elect so many prime ministers. So I wanted to go, and because I already knew that 3 political stalwarts had lost even their deposit, people actually thought it's a death wish that you get politically high. My belief was that this is the one constituency I need to go and prove कि हर नेता निकम्मा नहीं होता. I wanted to go and prove कि हर नेता जबान देता है तो जबान की खिलाफत नहीं करता. कुछ ऐसे भी हैं आज भी इस लोकतंत्र में जो वचन देते हैं तो वचनों की पूर्ति भी सुनिश्चित करते हैं. इंस्पायरिंग एंड प्रोवोकिंग के आज के जमाने में जो लोग पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो वैसा न हो के ऐसे हो. कुछ नहीं था से बहुत कुछ है, लेकिन ये तो आप तब कर पाएंगे जब आप वहां पर चुन के आ गए. लोगों को विश्वास दिलाना बहुत अहम बात है और बहुत मुश्किल है कि मैं ये करूंगी आपके लिए, और स्पेशली तब जब आपने और कोई बड़ी पोस्ट होल्ड नहीं की थी, बड़े कार्य किए नहीं थे पॉलिटिकली एज ए मिनिस्टर. मुझे लगता है आपको शायद मेरा बैकग्राउंड नहीं पता और मैं भी ज्यादा चिल्लाती नहीं हूँ इसलिए. नहीं, मुझे पता है, बट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की मैं 2 टाइम ऑलरेडी MP थी जी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2014 में चुनाव हार चुकी थी जी. तो लोगों ने मेरा 5 साल कार्यकाल देखा एज अ MP who had lost. और फिर भी आप बार बार वहां जाके बार जाके तो मैंने वहां पर 2 सूरतों में काम किया, हारने के बाद और जीतने के बाद. जीतने के बाद गति कितनी तेज होती है इसका भी प्रमाण दिया. हारने के बाद भी लोग अगर आते हैं मात्र इस संकल्प के साथ कि मुझे काम करना है तो कितना काम कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सेवा करें निस्वार्थ भाव से तो ही वो सेवा है. अगर आपकी सेवा के पीछे कोई स्वार्थ है तो वो सेवा नहीं, वो सौदा है. तो इसीलिए 2014 से लेकर 19 के बीच में आई हैड लॉस्ट बट आई वाज स्टिल वर्किंग. Indeed, and that opens us to a question कि फेलियर में किस तरह से और किस हद तक जाना चाहिए. And I'm sure everyone who's here बिजनेस में कई बार फेल होते हैं, कई बार डरते हैं. कई स्टार्टअप लीडर्स जो डरते हैं वो बिजनेस नहीं करते, इसलिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डरते नहीं. गलतफहमी मत पालिए. मैं उन लीडर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं है. जीतो में तो नीचे डरते नहीं है. व्यापार सोच समझ के जीवन व्यतीत करना मैंने देखा ये जैन समुदाय का सबसे सुनहरा लक्षण है. और सोच समझ कर जीवन व्यतीत करने को डर नहीं कहते. इसीलिए एक्चुअली मैं टर्म कॉइन किया है कि जब भी जैनों से लोग मिलते हैं ना, दे ऑलवेज से यू आर अ जैन ऑफ अ पर्सन, which means you are a gem of a person. अभी मैंने वहां पे ऑडियंस में सुना आपने जैनो बोला है तो किसी ने दे टू कम्परेज. देखो नेता के काम तेज होते हैं, उनको सुनाई देता है. कमबख्त इतने बड़े हैं कान, फिर भी मैं भूल गया और चुप गया. नेता के कान बड़े और कानून के कान हाथ लंबे होते हैं बेटा. आपने मतलब अलग अलग फील्ड से ट्रांसफॉर्म किया है. मतलब शुरुआत की आपने न्यूज चैनल में थे, फिर आपने एक्टिंग की, फिर पॉलिटिक्स में आए. तो ये ट्रांजिशन कैसे? You never transition. You never do. तो I have managed to maintain a presence across fields. Because the word transition means that you're leaving behind or you're transforming. Which means either you're transforming a part of your personality or a part of your professional framework. I've been very lucky that I've managed to balance opportunities and also impact across various fields. So it's not as though that I have left one field for another. The only time that I particularly gave up everything was when I rose to a constitutional position. I was very, very emphatic that I will be particularly dedicated to a constitutional position and not do anything else, because the Parliament and the people of our country deserve that kind of dedication and that kind of single-minded focus.
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।